हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका जिसका नाम है चार्ट का ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में अब इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा जिसको देख के हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 का लेवल देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरे चार्ट पे तो ये डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। और यहाँ पे आप देखो, मार्केट जब मार्केट इस लेवल पे, मार्केट इस सपोर्ट पे लेके मार्केट स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ पे अपसाइड कंटिन्यू, यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक यहाँ पे रेंज क्रिएट किया था और फिर रेंज का ब्रेकआउट किया और फिर मार्केट में थोड़ा एक रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद फिर मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला। शायद ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपको ये है। ठीक है, ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ये ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा गैप अप देखने को मिला था। उसके बाद फिर मार्केट में एक फिर से यहाँ पे डाउनफॉल का यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हुआ और इजली मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक आपको जाके यहाँ पे हैमर कैंडल दिख रहा होगा। ठीक है, ये हैमर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये हैमर अगर इस हैमर का जैसे अगर लो अगर ब्रेक डाउन अगर होता है तो ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए हैमर का ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे बायर लोग का इंटेंशन अभी बना हुआ है। ठीक है, बायर लोग का यहाँ पे इंटेंशन बना हुआ है। जब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा ना, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा ना, तो फिर से बार बार यहाँ पे बायर यहाँ पे एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएंगे। और जैसे इस हैमर का लो ब्रेकडाउन अगर होता है तो फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पे दिख सकता है और फिर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, कॉल को राइट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, अगर जिनके पास अगर पोजीशन है तो इस हैमर का लो ऐसे लगा के आप लोग रह सकते हैं। जिनका भी अगर इस जगह पे अगर मतलब पोजिशनली अगर बाइंग चला होगा, है ना, अगर जिनका भी पोजिशनली अगर बाइंग अगर चला है तो फिर इजली इस हैमर का लो आप हैमर लगा के रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पे कौन सा वो इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, कौन सा लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम लोगों को एक प्रॉपर अच्छे तरीके से ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ये जो एनालिसिस आपको जो बताया जा रहा है, और तो ये सारा कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरा यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे कि आप बाय और सेल करो। ठीक है, चलिए, मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ कि वो कौन सा मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट है। ठीक है, कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट कहाँ पे जा सकता है, सपोर्ट का अगर ब्रेक डाउन अगर होता है तो फिर मार्केट में कहाँ पे वो कौन सा लेवल दिख सकता है। तो चलिए, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे तो इस लेवल पे देखिए क्या हुआ है। ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 24 नवंबर में, तो 24 तारीख को अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और प्रीवियस अगर इस डेटा देखेंगे तो ये क्लोजिंग प्राइस था। और जैसे मार्केट मतलब इस ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट मतलब बना रहा। ठीक है, क्लोजिंग इसके नीचे मिला लेकिन इस रेड कैंडल का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर हम लोगों को क्लोजिंग यहाँ पे मिला, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंज बना, रेंज का जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट में एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला और फिर से यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा रेंज बनाया और फिर से एक बड़ा कैंडल यहाँ पे आया और फिर से यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गया। तो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है, जब फिर से जब मार्केट यहाँ पे नीचे जब आएगा ना तो फिर से आपको यहाँ पे बायर्स यहाँ पे आते हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सेल करना रहेगा तो वो कौन सा लेवल रहेगा मैं अभी डिस्कशन कर देता हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ पे लेवल को देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब चार बार। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करिए, ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस पे आता है मार्केट में एक डाउनफॉल का मोमेंटम आता है, फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर से मार्केट में मोमेंटम, फिर से मार्केट ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लेवल की बात अगर करें तो अगर इस हाई का अगर हम बात करें, इस अगर हाई का
तो फिर आपको यहाँ पे कम से कम आपको अपसाइड का मूव मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर बैंक निफ्टी 43,811 का अगर ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग इजिली यहाँ पे देख सकते हैं 43,955 फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट 43,000, सॉरी 44,033, एंड थर्ड टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे 44,111। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं अपसाइड। अगर बैंक निफ्टी 43,811 का अगर ब्रेकआउट करता है और मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट अगर फ्लैट, अगर इसी जोन पे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और जिस साइड भी अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम लोग अपसाइड ये सब टारगेट के लिए जा सकते हैं। और अगर डाउन साइड का अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कम से कम आपको मैं डाउन साइड का अगर आपको सेल अगर करना रहेगा तो इजली मैं आपको चार्ट पे भी वो मैं बता देता हूँ कि चार्ट पे वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ये सब जगह पे सेलिंग है, ठीक है। ये सब जगह पे सेलिंग है, तो सेलर कब यहाँ पे आएंगे? सेलर क्योंकि यहाँ पे जोन पकड़ते हैं कि मैं सेफ कहाँ पे रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे सेल करना रहेगा तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है। तो अगर सेल अगर आपको करना रहेगा तो आप एक छोटा सा क्वांटिटी अगर सेल आप करोगे तो 43,000, 43,000, 43,611 का अगर ब्रेकडाउन अगर मार्केट में अगर होता है तो फिर आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं 43,555, एंड सेकंड टारगेट 43,455, एंड थर्ड टारगेट 43,366, ठीक है। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग डाउन साइड आ सकते हैं, ठीक है। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग आ सकते हैं यहाँ पे इजिली। और मार्केट में ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन है और ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है। और अगर मार्केट थोड़ा इसी के अंदर अगर ट्रेड करता है तो आप थोड़ा इसे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि थोड़ा ट्रैपिंग यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे निफ्टी 50 का अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी यहाँ पे आप देखिए, निफ्टी 50 में भी यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल मिला हुआ है, ठीक है। और हैमर का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो जब भी मार्केट अब नीचे आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे बायर का इंटेंशन रहे। जब इस हैमर का लो ब्रेक डाउन होगा तो ही यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम मिल सकता है निफ्टी 50 में। अगर इस हैमर का अगर आप यहाँ पे लो देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे 19,701 के अगर नीचे अगर क्लोजिंग अगर इस हैमर के अगर नीचे मिलता है तो यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव यहाँ पे हो जाएंगे। अदरवाइज इस हैमर को देख के यहाँ पे बायर लोग का यहाँ पे अभी इंटेंशन बना हुआ है, ठीक है। बायर लोग का यहाँ पे इंटेंशन बना हुआ है। जब भी मार्केट में रिजेक्शन लेगा, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, बार बार कोशिश करेंगे बायर, है ना, कि उसको हम लोग यहाँ पे अपसाइड मूव को ले जा सकते हैं। अगर जिनका पोजिशनली अगर 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 जो भी अगर पोजिशनली अगर अपना ट्रेड को लेके जा सकते हैं मतलब तो उनका ये हैमर ही एसएल रहेगा, ठीक है। हम हैमर एसएल आप लगा सकते हो। चलिए यहाँ पे फिर मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 में, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे थोड़ा मार्केट रेंज बनाया। एकदम मार्केट अभी एकदम पूरा टोटली आप देखोगे ना कोई मोमेंटम नहीं है, एकदम से रेंज बाउंड मार्केट है। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अभी एकदम आप क्वांटिटी अगर मान लीजिए कि अगर 100 क्वांटिटी से अगर आप ट्रेड करते हो, सीधे आप यहाँ पे 25 क्वांटिटी से ट्रेड करो क्योंकि आपका कैपिटल थोड़ा सेव रहेगा, क्योंकि ट्रेड करने के लिए कैपिटल को बचाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही डेंजरस, बहुत ही रिस्की बिजनेस है। चलिए अगर यहाँ पे अगर आप अगर मैं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर मैं बात करूँ तो ये आप अगर हाई देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9:15
9.15 मतलब ये हाई एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट है, जो भी मार्केट में लो लगा है तो वो सपोर्ट बना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको अपसाइड का मोमेंटम, अगर मतलब यहाँ पे अगर अपसाइड का अगर मोमेंटम आपको देखना रहेगा तो आप इजीली अगर देखते हैं यहाँ पे, हाँ, अगर 19,000, अगर 19,811 का अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड तो आप आ सकते हो 18,855 का टारगेट ले सकते हो। एंड सेकंड टारगेट 19,000, फिर 19,000, फिर ये हाई, हाँ ठीक है, फिर 19,900, ठीक है, 19,900, ये दो टारगेट अपसाइड के लिए बना रह सकता है। अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपनिंग अगर होता है, फ्लैट अगर इस जगह से इस जगह पे अगर फ्लैट अगर ओपनिंग अगर होता है, अगर अपसाइड अगर ब्रेकआउट करता है तो ये दो टारगेट के लिए आ सकते हैं। और अगर ब्रेक डाउन अगर करना रहेगा तो याद रहे ये लो हमारा सपोर्ट है। तो अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे तो ऑलमोस्ट 19,768, तो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे यहाँ पे तो डाउन साइड का मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है, डाउन साइड का। तो यहाँ पे 19,000, यहाँ पे लो कितना है, हाँ 19, देख लेता हूँ मैं, 19,768 है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 19,765, ठीक है, 19,765 का अगर ब्रेक डाउन होता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग लेंगे 19,000। यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, ये फिर सपोर्ट देखिए, फिर यहाँ पे एक डायरेक्टली एक हमारा यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाइएगा आप 19,711 एंड सेकंड टारगेट 19,000। फिर इसके बाद अगर आप टारगेट यहाँ पे देखोगे तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, हाँ ठीक है, 19,680, ठीक है। ये दो टारगेट आप यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे देख सकते हैं। अगर लो अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर मार्केट इस सपोर्ट पे आ सकता है, क्योंकि यही एक यहाँ पे बायर का इंटेंशन यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए बायर यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए दिखे थे, ठीक है। तो मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तो आप ये मत सोचना है कि मैं पी को यहाँ पे बाय करूँ। आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है ना। देखिए यहाँ पे भी देखिए आया है मार्केट तो ऊपर बाइंग प्रेशर यहाँ पे बना रहा है। यहाँ पे देखिए कैंडल आया तो मार्केट में यहाँ पे बाइंग प्रेशर था, तो फिर यही एक सपोर्ट था। तो फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो ये सपोर्ट के जैसे काम किया मार्केट, और फिर से मार्केट में अपसाइड का मूव मिला। तो चलिए दोस्तों, अगर ये एनालिसिस से अगर आप यहाँ पे कुछ सीखे होंगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके कमेंट करके मेरे को आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।